हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नेहा जैन। आज का टॉपिक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इम्परेटिव सेंटेंस है। सो डायरेक्ट को हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, ये देखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस डायरेक्ट का इम्परेटिव है, उसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स ध्यान रखेंगे। पहला है कि इम्परेटिव सेंटेंस से प्रायर ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बोध होता है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या नियम है? पहला, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जैसे कि ही सेड, तो सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ही आस्क्ड, तो आस्क्ड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस में बदल दें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी लाओ मेरे लिए, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पे वो ऑर्डर दे रही है, तो यहाँ पे इसीलिए हम सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। बट यहाँ देखते हैं ही सेड टू मी डोंट गो देयर, वो यहाँ पे बोल रहा है कि डोंट गो देयर, तो यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। तो इसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड मी, टोल्ड मी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल है कि प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का लोप कर दें। प्लीज़ और काइंडली शब्दों को हमें हटा देना है। इन्वर्टेड कॉमा को टू और नॉट टू में बदल दें। इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे होगा उसको हम टू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लिखा, यहाँ डोंट था इसलिए नॉट टू लिखा, डू को हटा देते हैं, नॉट टू हो जाएगा। तो ये 4 रूल हैं इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के। तो एग्जांपल एक बार फिर से देख लेते हैं। ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ही ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब पानी लेकर आओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू, ब्रिंग में बी स्मॉल हो जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ही सेड टू मी डोंट गो देयर, ही टोल्ड, ये बता रहा है, तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा बोलना, नॉट टू गो देयर। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। राम ने मोहन से कहा कि कृपया मुझे एक कलम दे। राम सेड टू मोहन प्लीज़ गिव मी अ पेन। यहाँ पे प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। गिव मी को हम राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सॉरी मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हिम हो जाएगा, हिम अ पेन। द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पे सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। माई सन सेड टू मी प्लीज़ बाई मी अ कोट। तो ये प्लीज़ शब्द का जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा ना रिपोर्टेड स्पीच में, हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो सेड टू रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू लिखेंगे, बाई मी को चेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हिम, माई सन के अकॉर्डिंग हिम अ कोट। आई सेड टू माई सर्वेंट गो टू मार्केट। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, सर्वेंट है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट। द टीचर सेड टू बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइज़, यहाँ पे टीचर कह रहा है, तो द टीचर टोल्ड द बॉयज़ नॉट टू टेक अ नॉइज़। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।